हाय फ्रेंड्स, खुश आमदीद विजुअल बेसिक के न्यू ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप क्या होती है और क्यों इस्तेमाल होती है। डू अंटिल लूप डू वाइल लूप के उलट है। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू हो जब तक ये चलता रहता है, और अगर फॉल्स भी हो जाए एक बार तो भी ये चलता है एक बार। मगर डू अंटिल में ये होता है जब कंडीशन ट्रू हो तो लूप ख़त्म हो जाए, और जब तक फॉल्स होती रहे तो ये चलती रहे। तो डू अंटिल लूप में अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रू भी होगी कंडीशन तो भी एक बार चलेगी ये लूप। इसका फ्लो यहाँ से यहाँ चलता है। कंडीशन जैसे डू से स्टार्ट होती है, कंडीशन प्रिंट होती है, फिर ये लूप के अंदर की कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो डू अंटिल लूप ख़त्म हो जाती है, और अगर कंडीशन फॉल्स निकलती है तो ये वापस डू के पास जाकर वो प्रोसीजर वापस से करना शुरू कर देती है। और जब तक ये ट्रू नहीं होती जब तक ये चलती रहती है लूप। तो डू अंटिल लूप में यहाँ पर सिर्फ अंटिल आ जाता है, और वो जब तक चलती रहती है जब तक स्टेटमेंट कंडीशंस फॉल्स होती है। तो मैं इसको चला कर देखता हूँ और आप देख सकते हैं ये चलती जा रही है। मगर जैसे ही मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये सिर्फ एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करके ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ और ये एक बार चल के ख़त्म हो गई। अगर मैं कहाँ तक चलाना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू जब तक 10 नहीं होती। मगर हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये 4 नेक्स्ट लूप नहीं है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, और आप देख सकते हैं इसने 9 बार चलाई, क्योंकि ए की वैल्यू जैसे ही इसने यहाँ ए की वैल्यू 1 थी, ये चली, फिर ये 2 हो गई। तो ये जब यहाँ पे 9 ए की वैल्यू हमने 10 की तो इसने चेक की और ये ख़त्म हो गई। ये 9 वाली इसने प्रिंट की, यहाँ से 10 हुई, 10 होने पर ये इसने चेक की और ये ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर 11 रखी थी तो यहाँ पे भी हम 11 रखेंगे, और ये 10 बार इसने प्रिंट कर दी। और अब हम इसको किस किस इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि लूपों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाले में जैसे हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स को फिर हमने एफ में इस्तेमाल किया, डू वाइल लूप और वाइल लूप में इस्तेमाल किया, और लूपों में इस्तेमाल किया। इसी तरीके से लूप्स को और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं हम अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।